नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी और शाह के हाथ से उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड निकल गया। मान लीजिए आप, देवभूमि, जब देवभूमि हाथ से निकल जाए तो समझ लीजिए कि फिर जमीन खिसकने की शुरुआत हो चुकी है। धामी और मोदी के खिलाफ उत्तराखंड की जनता, ये जनता मैं कह रहा हूं, कार्यकर्ता नहीं, जनता सड़कों पर उतरी है और जमकर नारेबाजी कर रही। वजह कोई सामान्य नहीं है। उत्तराखंड जब रो रहा है, सिसक रहा है, धराली बर्बाद हो चुका, तबाही वहां पर जो आई, उस तबाही को तो 2013 की तबाही, उस दौर में तो बड़े करीब से मैंने, मेरे रिपोर्टर्स एक एक चप्पे चप्पे पर जब उस दौर में थे, उस 13 की तबाही से तुलना इस तबाही की हो रही है धराली की, हलसिलो धराली। 4 दिन बाद आप कल्पना करेंगे क्या हुआ है। ये सच सुनने के बाद ऐसे राजनीतिक दलों से या ऐसे राजनीति करने वाले लोगों से, ऐसी सत्ता से अगर नफरत न पैदा हो जाए तो सोचिए। 4 दिन बाद मोमबत्ती हाथ में आ रही है। 4 दिन बाद क्या मिला? मोमबत्ती मिली। 4 दिन बाद क्या मिला? 5,000 रुपए का चेक। उस 5,000 का चेक क्या करेगा आदमी? ओढ़ेगा, बिछाएगा, जलाएगा, रोशनी करेगा, खाएगा, क्या करेगा? अब हालात वहां बिगड़ चुके हैं। लोग खुल करके मोदी और शाह, जिसका नाम लेने से आजकल जनता भी डरती है, लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन जनता उस डर से अब ऊपर आ चुकी है। वहां के हालात मैं दिखाऊं उससे पहले मैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा साहब हैं, ये लगातार इस मामले को लेकर के मुखर हैं, तो थोड़ा मैं इनसे सच्चाई जानूंगा। इसको आप पॉलिटिकल शो कतई न मानिएगा, बहुत रेयर होता है कि हम राजनीतिक लोगों से चर्चा करें। थोड़ा फ्रेम धुंधला हो रहा है महाराज साहब का, अगर कैमरा या कुछ भी प्रॉब्लम है तो देख लीजिए जरा उस पर। मुझे लगता है कैमरे पर कुछ आ गया होगा। हाँ, अब क्लियर है, अब क्लियर है, अब क्लियर है, अब क्लियर है, ठीक है। तो शुरुआत में करूंगा धराली में। धराली में 5,5 हजार का चेक बांटने जब गए अफसर, तो वहां क्या हुआ वो विजुअल दिखाता हूं। महाराज साहब तो देखे होंगे, लेकिन एक बार फिर देखें, फिर हम सवाल जवाब पे आएंगे। जरा प्ले करिए, कंट्रोल रूम चलाइए। हमें हमें कुछ नहीं, हमारा कुछ बुरा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। चलो हो गया, बाकी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बाकी हाँ मत चलो। सरकार मुर्दाबाद, 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 गंगोत्री विधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घाम तापो, 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 घाम तापो। चलिए, ये तो आ गया। अभी मैं थोड़ा लोकल लैंग्वेज है वो भी महाराज साहब से समझूंगा कि मोदी जी तुम घाम तापो। ये घाम तापो क्या है? उत्तर प्रदेश में तो धूप को बोलते हैं घाम। तो अभी उत्तराखंड की उस भाषा में, वहां के लोकल लैंग्वेज में क्या नारेबाजी हो रही है। लेकिन अगली क्लिप देखिए, ये भी धराली से ही है। इस क्लिप में वहां के नौजवान जो हिम्मत कर पाए कैमरे पर आने के लिए, उन्होंने रिकॉर्ड करके ये भेजा, जबकि वहां नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, तो बड़े मुश्किल से ये बातें आई हैं यहाँ तक। सुनवाइए जरा। मेरा नाम तासुर पवार है और मैं अस्सी वैली के धराली गांव से बिलोंग करता हूं। यहाँ पे मेरे भाई लोग मेरे साथ खड़े हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि धराली में 5 अगस्त 2025 को जो भयंकर बाढ़ जो आपदा आई थी, उसमें लोगों का घर, लोगों के बड़े बड़े होटल, बगीचे सब नष्ट हो चुके हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो चुका है। लोगों के 8 लोकल हमारे भाई लोग जो हैं वो दबे हुए हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा मजदूर और जो बाहर के लोग हमारे यहाँ काम करने आते थे, नेपाली, ये सभी लोग अभी मिसिंग है। और इसके बावजूद आज 8 तारीख हो गई है, 5 तारीख को यहाँ पे बाढ़ आई थी, आज 8 तारीख हो गई है। और आज यहाँ पे जब सुबह यहाँ पे नारे लगे डीएम सर के सामने, यहाँ पे जब नारे लगे प्रशासन के खिलाफ, तब जाके यहाँ पे कैंडल पहुँची। 4 दिन से हम लोग अंधेरे में रहे थे, आज यहाँ पर कैंडल पहुँची है, वो भी
कुछ पैकेट यहाँ पे कैंडल के आए, राशन के यहाँ पे नहीं आए यहाँ पे लोगों के लिए, अब जाके पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे लोगों को यहाँ पे चुप कराने के लिए 5-5 हज़ार के चेक परिवारों को दिए जा रहे थे कि 5 हज़ार का चेक, 5 हज़ार का चेक का हम बत्ती बनाए, 5 हज़ार का चेक का हम क्या करेंगे, आप लोग ये बताइए हमें। वो 5 हज़ार का चेक हमारे किस काम आएगा, किस काम का है? आज की डेट में हमें सबसे ज़्यादा राशन चाहिए, हमें और ज़्यादा मोमबत्ती चाहिए, कैंडल चाहिए, हमें लोगों की सहायता चाहिए। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। SDRF NDRF किसी काम की नहीं है, कुछ हमारी सहायता नहीं कर रही है। जो चीज़ हमारे लोकल लोग, हमारे गांव के लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं, SDRF उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रही है। ये सारा कार्य उन्होंने कराया। SDRF वालों को बोला गया था यहाँ पे खाने की व्यवस्था करें, हमारे लिए राशन बनाए, कम्युनिटी किचन टाइप खोले। वो भी SDRF वालों को भी यहाँ पे 50-100 SDRF वाले हैं, NDRF वाले हैं, यहाँ पे बाहर के जो उनके जो यहाँ पे अधिकारी आए हैं उनको भी खाना गांव वाले खिला रहे हैं। जो उनका बचा कुचा खाना है अपने घर से लाके वो गांव वाले खिला रहे हैं। यहाँ पे इतनी दयनीय स्थिति हो रखी है। और यहाँ पे इनके CM आके बगोरी में जाते हैं, हमारे CM धामी जी, और बगोरी वालों से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। बाढ़ बगोरी में आ रखी है कि धराली में आ रखी है। यहाँ पे हमारे विधायक सुरेश चौहान जी आए और मुखवा पे जाके काला चश्मा पहन के वहाँ से दूरबीन से गाँव पे देख रहे हैं। गाँव में ये आज जाके जब सुबह नारे लगे तब जाके एंटर हुए। पिछले 4 दिन से इन्होंने हमको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ रखा है। यहाँ पे न यहाँ पे लाइट थी, न यहाँ पे खाने का राशन था। लोग कैसे कैसे रह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ के गंगोत्री छूटे हुए थे, कुछ लोग यहाँ के कोपान छूटे हुए थे, कुछ पता नहीं है। आज जाके ये लोग आ रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति है ये। नीचे न्यूज़ पे दिखा रहे हैं कि इन्होंने 200-300 लोगों का रेस्क्यू कर दिया है, पर गांव से तो जीरो रेस्क्यू है, जीरो रेस्क्यू। सारे गांव वाले इधर है। इन्होंने रेस्क्यू करा तो करा किसका है? ना अभी तक डेड बॉडीज मिली है, ना कुछ हुआ है। अरे सबसे मेन तो है जो हमारा प्रतिनिधि है, हमारा जो विधायक है गंगोत्री विधानसभा का सुरेश सिंह चौहान, वो सबसे मेन तो काम था उनका आना, सबसे हमारे बीच रहना, हम लोगों का जानना कि मतलब ग्राउंड लेवल में क्या नुकसान हुआ है। ये आवाज जो क्लियर नहीं थी उसकी वजह बता दूं, पीछे पानी का प्रवाह इतना तेज है कि उस पानी की आवाज की वजह से इन युवाओं की आवाज थोड़ी दबी हुई सी थी। लेकिन मैं बता दूं, मैंने तो 2-3 बार सुना, मेरे पास आया मोबाइल पे सुना, फिर आप तक सुनवा रहा हूं। काला चश्मा, विधायक जी काला चश्मा लगा करके घूम रहे हैं। सब तो जेम्स बॉन्ड ही हैं भाजपा में, सारे जेम्स बॉन्ड काला चश्मा लगा घूम रहे हैं इस दौर में भी जहां पर ये मातम है माहौल। राशन कोई नहीं पहुंचा रहा है। गांव वाले बेचारे जिनके पास अपना राशन नहीं है वही जो कुछ बचा खुचा है उसी में से SDRF और NDRF को भी दे रहे हैं। बताइए आप, 4 दिन बाद मोमबत्ती, कंप्लीट अंधेरा, बिल्कुल धुंध। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पलची से मुख्यमंत्री बनते हैं तो ऐसे ही स्थिति होती है। और पामेरियन मीडिया लगातार बता रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जोर शोर से चल रहा है, जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब सुनते हैं जो वहां पर मौजूद हैं उत्तराखंड में, कर्ण महाराज जी, वो जा रहे हैं वहां पर, ये भी गए हैं कि नहीं गए हैं ये खुद बताएंगे। महाराज साहब, आप वहां गए, कुछ आंखों देखा हाल आपके पास है या आप भी मीडिया रिपोर्ट के भरोसे हैं? देखिए, मैं 7 तारीख को वहां चले गया था, लेकिन मुझे प्रशासन ने आगे नहीं बढ़ने दिया और किसी तरीके से 8 तारीख की सुबह 6 बजे मैं रस्से लेके भागा कमरे से अपने कुछ साथियों के साथ। पेड़ में रस्सा बांध के मैं नदी में उतरा हूँ और वहीं एक पुराना लोहे का गार्डर पड़ा था, उसको डाल के किसी तरीके से मैं और मेरे साथियों ने नदी पार की। और सुबह से रात तक हम करीब 50 किलोमीटर पैदल चले हैं। वो तो अच्छा था कि 70 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता आना जाना। बीच में एक कोई परिचित थे तो वो रोड वहां पर ठीक थी, तो उन्होंने करीब हमारा 20 किलोमीटर बचा दिया जाना और आने का। सर, उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा हूं तो 2-3 चीजें बड़ी गंभीर देखने को मिली। एक तो जो पोकलैंड्स वहां पहुंचाई गई 2-3, वो भी ऐसी लग रही थी जैसे छोटे खिलौने हैं, क्योंकि 37 से ज्यादा होटल्स और होम स्टेज वैनिश हो गए। कहाँ गए पता नहीं। बहुत बड़ी एरिया है, खीर गंगा से वो बह के सब नीचे मलबा आया और सब कुछ तबाह कर गया। और अच्छा यह था कि सोमवारी जो आ रहा था और सारे में गए थे, इसलिए केवल गांव के 9 ही लोग मरे हैं या लापता कह सकते हैं। एक बॉडी रिकवर हुई है। उसके अलावा फौज के और हमारे जो अग्निवीर जवान हैं वो 9 गायब हैं। बिहारी और नेपाली नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। हाँ। जी, नेपाली और बिहारी मजदूर बहुत बड़ी संख्या में गायब हैं जो वहां काम कर रहे थे। सरकार ने 2-3 चीजें बड़ी ब्लंडर की हैं जिसको मैं आपसे बांटना चाहता हूं। जहां से लिंचोली गार्ड से मैं जब पैदल रस्सी के सारे नीचे गया, एक लोहे का गार्डर रख के हम पार गए, वहां एक
चीज थी, अगर जो हमारे पहाड़ में एक व्यवस्था है कि जो ऐसे गधेरे होते हैं भारी जिसमें बहाव और छोटा स्पान हो, तो वहां लकड़ी के तख्ते और बल्लियां रख के लोगों को एक वैकल्पिक रास्ता बनाते हैं, और हम आदत पड़ी भी हम लोग को जाने की, छोटी सी सीढ़ियां बना दी जाती है, हम लोग निकल जाते हैं। लेकिन सरकार ने 4 दिन तक वो काम नहीं किया, और जानबूझ के जो अच्छे पत्रकार थे, जो हकीकत दिखाते उनको वहां नहीं जाने दिया, मेरे साथ उनको रोक के रखा गया। वो भी बहादुरी से, जब मैं निकल गया तो वो नीचे के रास्ते वो भी निकल आए, और वो भी रात तक वहां पहुंचे हैं। पहली बात। दूसरी बात, राशन पानी किसी चीज की, जबकि ऐसी जगह जहां ऐसा क्लाउड बर्स्ट होता है सर, सबसे पहले पीने के स्वच्छ पानी की दिक्कत आती है, क्योंकि पूरा गाद भर जाती है। पानी की व्यवस्था नहीं थी, लोग हर सिल से इधर से उधर से पानी ला रहे थे। हमारे फौजी मरे हैं, और बहुत दिक्कत है। सरकार केवल दिखावाकारी, चिन्ह उड़ रहे हैं, MI-17 उड़ रहा है, चॉपर्स उड़ रहे हैं, ऑफिसर जा रहे हैं आ रहे हैं। मैं जिस रास्ते से गया, मैं कोई राजनीति के लिए नहीं गया, मैं केवल इसलिए गया कि मैं बता सकूं कि जो हेलीपैड में हंगामा हो रहा था कि हमारे परिजन, मेरी बेटी अकेली है वहां, मेरा बेटा बचा है, बाकी सब तबाह हो गया, मैं जाना चाहता हूँ, लोग इनको ये जाने नहीं दे रहे थे। अगर ये वैकल्पिक रास्ता पैदल का बनाते, अनट्रेंड करण मेहरा जा सकता है, एक दिन में जाना आना कर सकता है, तो वहां के लोग जो जिनके परिजन वहां फंसे थे, वो भी उत्तरकाशी से वहां जाते, ढाढ़स बजाते, कुछ उनकी मदद करते। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। केवल और केवल सरकार फेस सेविंग कर रही है, राहत कार्यों का नाम पे जीरो है, क्योंकि मैनुअली वहां कुछ नहीं हो सकता सर। जो मंजर मैंने देखा है, उसमें बड़ी मशीन्स की मदद से ही उसको हटाया जा सकता है और देखा जा सकता है, क्योंकि जब एक बॉडी रिकवर हुई है 5 दिन में सर, तो आप इससे समझते हैं हालत क्या है। जो मजदूर काम कर रहे थे वो कहाँ गए, क्या गए, उनका कुछ पता नहीं है। बहुत सारी वीडियोज में बना के लेके आए, और जो गरीब लोग थे, जिनकी कोई पहुंच नहीं है, वो नहीं आ पा रहे थे, तो 40 से ज्यादा लोगों को मैं अपने साथ वापस लेके आया, जिनको हम शाम तक वापस पहुंचा पाए। और वहीं फिर SDRF के लोगों ने उस समय जरूर हमारी मदद की, उनको नदी पार कराने में और रस्सी से ऊपर खींचने में। तो ये काम पहले भी हो सकता था। और ऐसी जो प्लेसेस हैं उत्तराखंड और हिमाचल में, वहां ऐसे ऑफिसर्स को डिप्यूट करना चाहिए जो फिजिकली भी और इंटरनली भी स्ट्रांग हो, और वो इस काम को करने में हिम्मत करें। मैं तो कैसे गया, क्या गया सर, वो तो आप लोग के पास वीडियो शायद अगर आई होंगी तो आपने देखा होगा, बहुत मुश्किल था। लेकिन क्योंकि मैं एक सब वो देना चाहता था कि गवर्नमेंट ये करना चाहिए था, गवर्नमेंट को कुछ ट्रूप्स को पैदल भी हम भेज सकते थे और लोगों की मदद कर सकते थे, पर ऐसा नहीं, कैंडल नहीं था। और एक जो अभी बच्चे आपको वीडियो भेज रहे थे, उसमें लेक बन गई है 1.5 किलोमीटर से लंबी, ये हर्सिल से लगी हुई एरिया जहां हमारी फौज की तोपें इत्यादि डिप्यूट हैं चाइना बॉर्डर के हिसाब से। और अगर वो लेक अचानक टूटती तो सर नीचे उत्तरकाशी तक तबाही करती। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दोबारा फौज को कि उन्होंने एक छोटा मुंह उसका खोल दिया है, ताकि पानी हल्के हल्के कम हो, और ईश्वर करे वो जल्दी पानी वहां से कम हो जाए और लोगों की जान को खतरा ना हो। और सैल्यूट है ITBP के लोगों को और फौज को कि जिनके अपने साथी खो गए, अपने साथी लापता हो गए, लेकिन वो अपने सीमित साधनों से सरकार के उठने से पहले वो वहां लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। एक चीज और मैं सर कहना चाहता हूं कि 1:30 बजे की घटना है, और जिस लिंचोली गाड़ की मैं बात कर रहा हूँ, लिंची गाड़ की, जहां से मैं पैदल नीचे उतर के गया हूँ, वहां का पुल 6:30 बजे शाम को टूटा है। उससे पहले एक छोटी टुकड़ी वहां को जा चुकी थी, कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं गया। अगर ये जो 3-4 घंटे का टाइम था, अगर उत्तरकाशी से वहां हार्डली 1 घंटा लगता है, ये लोग क्रॉस करके वहां कुछ लोग जा सकते थे मदद करने के लिए, क्योंकि कोई बड़ा दिमाग का आदमी या ट्रेंड आदमी जाता है तो बताता है इसमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन हालात बद से बदतर हैं, और केवल राजनीति हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं जिस समय वहां पहुंचा था, मुझे करीब 9 घंटे लगे वहां पहुंचने में पैदल। और मैं देख रहा था विधायक जी के खिलाफ जब नारेबाजी हो रही थी, मैं जानबूझ के थोड़ा हट गया कि कहीं ये ना सोचे कि मैंने समझाया है। मुझे उन्होंने चाय पिलाई, पानी पिलाया। नेपाली मजदूर और जो बिहारी बच्चे हैं, उनको वहां के गांव के जो बचे हुए लोग हैं, वो चाय नाश्ता अपने संग करा रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से कोई प्रबंध नहीं है। और वहां जो बचे हैं उसमें बहुत सारी महिलाएं और पुरुष वो हैं जो गंगोत्री में कुछ काम से गए थे, या वहां दुकानें जिनकी है, या वहां पूजा पाठ के लिए गए थे, वो वापस आए थे। मैं उन सब महिलाओं से और पुरुषों से मिला हूं। विस्थापन बहुत आवश्यक है, और उन लोगों को मुआवजे के लिए वो कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमको विस्थापित किया जाए, मुआवजे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोबारा ये अगर घटना घटी कोई बचेगा भी नहीं। बहुत भयानक मंजर है सर। वहां जाके तो मैं करीब 1 घंटा तो कुछ बोल ही नहीं पाया, जब वहां की मैंने हालात देखी। पहले वाला जो मैंने देखा था वो एरिया, और जो परसों देखा है, वो बयान करने लायक नहीं, बहुत खतरनाक था। ये 5-5 हजार रुपया दिया है कर्ण महाराज साहब, ये 5 हजार रुपए क्या है?
सर 5,000 ये में क्या? फौरी फौरी राहत के नाम पे है, क्योंकि मीडिया पहुंचने वाला था, सबको पता था। जब मैं सुबह 6:30 बजे निकला तो मेरे कुछ जो यहाँ के लोकल मीडिया कर्मी हैं, जो अच्छे हैं, जो दबाव में नहीं रहते, वो भी नदी के रास्ते निकल आए थे और मुझे उम्मीद थी कि मेरे से 2-2.5 घंटे बाद वो वहां पहुंच जाएंगे। और वो खबर प्रशासन को भी हो गई थी, पुलिस के लोग लगाए हुए थे, तो उनको ये रहा होगा अब सत्य बाहर निकलेगा। तो उसके बाद इन्होंने चौथे दिन ये जो है 5,000 रुपए लेके पहुंचे। और सर वहां पैसे की जरूरत नहीं है इस समय। इस समय साथ की जरूरत है, साहस देने की जरूरत है, उनको ये समझाने की जरूरत है हम तुम्हारी व्यवस्थाएं करेंगे। अभी तो उनको पता ही नहीं, नीचे पूरी गाद भर गई है, ऊपर का एक कमरा बचा है, कैसे? और आदमी चल रहा है तो घुटनों तक पानी, पांव अंदर चले जा रहे हैं। अभी बिल्कुल दलदल सी वो एरिया है, बहुत मुश्किल है। सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं, उल्टा मुख्यमंत्री और उनके साथी उत्तरकाशी, जिस जनपद में घटना घटी है, वहां के जिला पंचायत अध्यक्ष, जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, उनकी ज्वाइनिंग में लगे हुए हैं। यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया और इनकी जो यहाँ के विधायक लोग हैं वो यहाँ उत्साह के कार्यक्रम कर रहे थे देहरादून में। और साथ में एक ऑडियो हमारे किसी साथी के पास है जिसमें वो कह रही है कि इसको दिखाना मत, मीडिया को मत देना, नहीं तो बड़ा हल्ला हो जाएगा। मतलब आप कार्यक्रम करेंगे और मीडिया से डर भी रहे कि हल्ला हो जाएगा, तो कर क्यों रहे? तो ये ऐसी स्थिति इस उत्तराखंड की इन्होंने कर दी है सर। कहते कुछ है, करते कुछ है। धर्म के नाम पर केवल वोट मांगते हैं, और जहां वाकई में धार्मिक आस्थाएं हैं, जहां हमारे देवभूमि के लोग, जहां जहां वाकई में ईश्वर बसता है, कहते खीर गंगा में एक घटना घटी है सर। और इनके जो काम करने के तरीके हैं वो बेढंगे हैं, बेतुके हैं। भाऊ, अब आपके पास, क्योंकि महाराज साहब से सब समझना था। शब्द नहीं है महाराज साहब ने जो चित्र सामने खड़ा कर दिया, उसके बाद शब्द नहीं कहने के लिए। वाकई 56 इंच का सीना काम नहीं होता, अंदर दिल चाहिए। धामी को आज समझ में आता है कि धामी को लोगों ने चुनाव में हरवाया क्यों था, क्योंकि शायद धामी के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग धामी की काबिलियत जानते थे। धामी थोपे गए हैं उत्तराखंड पे, और उत्तरकाशी में पहला हादसा नहीं है आशीष। 75 साल बाद भी यदि उत्तरकाशी में बादल फटते और हादसे होते हैं, तो फिर 75 साल से हमने किया क्या है? किस बात की देवभूमि? देवभूमि का महत्व तब होगा जहां देव लोग रहेंगे। जहां राक्षसों का राज रहेगा वहां देवभूमि किसी काम की नहीं है। 5 दिन तक कैंडल नहीं पहुंचती, पीने का पानी नहीं पहुंचता। सही कहा महाराज साहब ने कि पैसे लेके क्या करेंगे? वो 5,000 रुपए का चेक जमा करने का मेरे पास बैंक भी है, 5,000 रुपए कैश निकालने की मेरे पास व्यवस्था है। और कैश निकाले तो 5,000 रुपए का मैं करूंगा क्या? ना पीने का पानी है, ना चाय की दुकान है, ना कोई परचून की दुकान है। पूरा गांव की गांव 80 एकड़ मलबा है, 80 एकड़ मलबा। और मलबे की थिकनेस इतनी है कि बड़ी बड़ी मशीनें लगेगी, बड़े अर्थ मूवर चाहिए, फोटो खींचने के लिए डंपर नहीं चाहिए, नाली साफ करने वाले। कोई इसके पहले सर्वे नहीं होता, बरसात के पहले कम से कम पहाड़ियों की स्थिति क्या है इसका आकलन नहीं होता। सरकार क्या करती है? कम से कम जहां पहाड़ी इलाका है वहां तो लगातार विजिलेंस होना चाहिए। मैं आज भी सैल्यूट करता हूं बीजेडी के उस नेता को, नवीन पटनायक को, कि हर साल साइक्लोन आते हैं और ओडिशा को ठोक के चले जाते थे। लेकिन उस बात ऐसा सिस्टम डेवलप किया, साइक्लोन आते हैं, नुकसान करते हैं, लेकिन जान और माल का नुकसान होने नहीं देता। पानी आता और पानी चला जाता है बाहर, ना इंसान की जान जाती है, ना कोई सामान की नुकसान होता है। सिस्टम बना ही ना। उत्तरकाशी ये पहले केस नहीं है, उत्तरकाशी में इसके पहले भी हुआ है। हम उत्तरकाशी होते हैं, 2 दिन गम मनाते हैं, 3 दिन पैसे देते हैं, बताते हमने ये किया वो किया, उसके बाद भूल जाते हैं। 2 साल बाद फिर उत्तरकाशी होता है, फिर मातम मनाते हैं। ये रुकेगा कब? ये मैनमेड क्राइसिस है, क्योंकि आप जितना प्रकृति के खिलाफ जाओगे, प्रकृति उतना ही रिएक्ट करेगी। जब ये किसी ने फेसबुक पे लिखा तो उसके ऊपर FIR दर्ज हुई। क्यों नहीं लिखेगा? ये प्रकृति का प्रकोप है करके थोड़ी चलेगा। प्रकृति ने कभी इंसान के ऊपर हमले नहीं किए। जब प्रकृति को आप तकलीफ दोगे, जब एनवायरनमेंट को आप तकलीफ दोगे, तो वो आपको सजा दिए बगैर नहीं रहेगी।
इट इज एन करेक्शन बाय द एनवायरमेंट, नेचर का करेक्शन ही है। तो जो वहां कुकर्म होते हैं, मुझे याद है एक संगोष्ठी में मैंने खुद धामी जी से सवाल पूछा था कि आपको पता है कितना माइनिंग हो रहा है उत्तराखंड में? क्या इनको पता है बिहार और उत्तर प्रदेश में जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहां से जा रहा है सारा माल माइनिंग का? पूरा का पूरा पत्थर का माइनिंग उत्तराखंड से जा रहा है। आप पहाड़ों को खोखले कर रहे हो, आप रास्ते दे रहे हो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारी आर्मी, जब पहलगाम हुआ तो हमने कहा कि पहलगाम होने के दूसरे दिन सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ? तो कुछ कुपड़ और अंध भक्तों ने कहा कि आर्मी को तैयारी करनी चाहिए। मैंने आर्मी को तैयारी करने के लिए समय नहीं लगता, 24/7 होती है। बादल फट के आए तो किसी को फोन करके नहीं आए कि हम फटने जा रहे हैं, तैयारी करो। सही कहा महाराज साहब ने कि अपने जवान खोते हुए भी वो आर्मी पूरी तरह से लग गई। आर्मी ने वो जो लेक बना 1.5 किलोमीटर का, उससे पानी उन्होंने निकास कर दी ताकि वो लेक फूटे नहीं तो उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी तक सब बह जाता, इससे भी बड़ा हादसा होता। ये आर्मी को किसने इंस्ट्रक्शन दिया? लेकिन आर्मी अपनी जवाबदेही समझती है। ऐसी जवाबदेही उत्तराखंड की सरकार कब समझेगी? सरकार आती है, सरकार जाती है, लोगों को लॉलीपॉप देते हैं, जाते हैं, बजट खर्चा होता है, चला जाता है। उत्तरकाशी के हाथ से हर साल रिपीट होते हैं। उत्तराखंड में हमेशा देवभूमि का नाम लेते हैं, और इतना प्रकोप क्यों होता है देवभूमि पर? फिर सवाल ये उठता है, क्या देवभूमि से देव ने पलायन कर दिया? क्या देव निकल गए वहां से? और ये एक नहीं है, आज उत्तरकाशी है तो दूसरी जगह दूसरा एरिया हो जाता है। आप देखिए, इसी उत्तराखंड में जाइए, आप नैनीताल देखिए, एक दिन नैनीताल में ऐसे हादसा होने जा रहा है। अरे नैनी झील के ऊपर जितने भी पहाड़ है, वो पहाड़ों में कॉलोनी की कॉलोनी, बंगले के बंगले बसे हैं। उस पहाड़ों की क्षमता, एक दिन पहाड़ बैठ जाएगा नीचे, नैनी झील इतिहास हो जाएगा। कौन सी सरकार ने क्या किया? कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई? प्रकृति के रोते हैं। और ये वो शास्त्रीय टाइप, वो कहेंगे कि देवभूमि में मर गए लोग, मोक्ष प्राप्त मिल गया, अच्छा हो गया। ऐसे भी लोग हैं। बागेश्वर वाला वो धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर वाले बाबा, बाबा कहेगा वो दैत्य है, वो जो कुंभ में मरने वालों को बोल रहा था मोक्ष ले लिया। ये क्यों मोक्ष नहीं लेता? 4-4 बाउंसर लेके उतरता है पानी में। ये लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को सोचना चाहिए ना। ये समय आ गया है आशीष, हम आज 21वीं सदी में हैं, हम मंगल पे जाने की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या फायदा हमारा मंगल का जाने का, विश्व गुरु बनने का, सबसे बड़ा तीसरी अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था, क्या मायने रखते हैं? किसके लिए कर रहे हैं हम उत्तराखंड में? अरे एक राज्य है हमारे देश का, वहां यदि हम प्राकृतिक आपदा से नहीं लड़ पा रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? बिहार में बाढ़ से लोग मर जाते हैं, झारखंड में बाढ़ से लोग मर जाते हैं, हर साल घाघरा नदी में बाढ़ आती है। ये कब तक चलेगा? 75 साल हो गए, आप एक नदी की बाढ़ नहीं रोक सकते? मैं कह रहा हूँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। ब्लॉक प्रमुख बनाने की तैयारी में लगे हैं, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। बताइए, जिस राज्य में ऐसी आपदा आई हो, वहां पे ब्लॉक प्रमुख बनाने की तैयारी चल रही है। बहुत अतिशयोक्ति नहीं होता। मैं किस्सा बताऊंगा आपको, आज से करीब करीब 15-20 साल का किस्सा है। कांग्रेस की सरकार थी उड़ीसा में, उससे भी पहले का, 20 साल के पहले का भी किस्सा है। उड़ीसा में साइक्लोन आ गया था। करण जी, आप पॉलिटिशियन है, आप बुरा मत मानिएगा। और एक मुख्यमंत्री थे वहां पे आदिवासी, उस मुख्यमंत्री के बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार के साथ मैं बैठा था, और मैंने बोला कि क्या हुआ उड़ीसा में, इतना भयानक हादसा? तो वो बोला बहुत बढ़िया हुआ गुरुजी, इतना पैसा सेंटर देगी, चांदी चांदी कटेगी। ये गिद्ध है राजनीतिज्ञ, ये उस आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। उत्तरकाशी के नाम से बजट मांगेंगे, करोड़ रुपए का बजट होगा, टेंडर निकलेंगे, 4 गुजराती कंपनियों को टेंडर निकलेंगे, कुछ नाल यहां कटेगी दिल्ली में, कुछ नाल देहरादून में कटेगी, पार्लियामेंट में जवाब होंगे। 2000 करोड़ रुपए दिए उत्तरकाशी के लिए, लोग तालियां बजाएंगे, थालियां बजाएंगे।
2 साल बाद फिर बादल फटेंगे, फिर वही स्थिति होगी उत्तराखंड की, फिर हम पूछेंगे कि 2000 करोड़ गए कहां, कोई नहीं हिसाब पूछता। और ये वस्तु स्थिति है, ये समाज धामी का है। यदि उसके कोई कोई मानवता, कोई मानवीय पहलू कोई होगा उसके जीवन में, उसके स्वभाव में, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये करण जी जा सकते, वो क्यों नहीं जा सकता भाई? हेलीपैड बह गया था ना, हेलीपैड बह गया था, इसलिए जाने में दिक्कत होगी कि दोबारा हेलीपैड जब तक तैयार नहीं होगा, हेलीपैड वो पुष्पक विमान से उतरेंगे नहीं, पैदल रस्सियों से लटक के कैसे मुख्यमंत्री जाएगा? मुझे मुझे हम सिर्फ दर्द बयां कर सकते हैं, हम दुख व्यक्त कर सकते हैं, मरने वालों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेकिन यदि ये मैं कहूं कि उत्तराखंड के लोगों ने अपनी किस्मत खुद खुद तय करी है, खुद तय करी है, कभी जात पात पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी तथाकथित विकास के नाम पे हम वोट देते हैं। वो ठाकुर है, वो ये है, वो है, वो ब्राह्मण है, इसी में बटे रहते हैं हम अच्छे नेताओं को नहीं भेजते। अच्छे नेता वो होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री में नेता देखिए, रेलवे हादसा होता है और उसका इस्तीफा देके चला आता है। और यहाँ लाखों लोग, हजारों लोग मरने के बाद भी लोग कहते हैं कि मैं मेरे लिए मरे क्या? नहीं, जब ऊपर में ही क्या पूरे कुएं में भंग पड़ी है। आशीष, किसको बात करें? जब देश का शीर्षत्व नेतृत्व ही ऐसा है, सिर्फ सीना लेके घूम रहा है, उसके अंदर दिल नहीं, तो बाकी लोगों के क्या अपेक्षा करें? यही है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा भाऊ कि इस पर हम जो है लगातार अपडेट लेके आए, क्योंकि इस खबर पर हो सकता है लोग हर चीज व्यू के लिए नहीं की जाती है कि व्यूज कितने आते हैं, मिलियन आते हैं कि कुछ ट्रिलियन आते पत्रकारिता का दायित्व है आशीष, हमें उसको करना होगा। हैं। बस ये करना है, ये हम लगातार दिखाएंगे। और मैं तो, हमारे साथ करण महरा मौजूद हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये गए, अच्छी बात है, इसके लिए साधुवाद। लेकिन एक जमाना था कि कांग्रेस का सेवा दल हुआ करता था, आपदा हाँ। में उतर जाते थे। आज कांग्रेस क्यों इस हालत में है? क्योंकि सब खत्म कर दिया, वो सेवा दल कहाँ है? हाँ महाराज जी बोलिए। वहाँ हमारी टीमें काम कर रही हैं सर, ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं कर रहे हैं। प्रशासन जाने नहीं दे रहा था, लेकिन उत्तरकाशी में आपने देखा होगा एक पूरा होटल हमारी कांग्रेस के संगठन ने वहाँ लिया हुआ है, जिसमें खाने और रहने की व्यवस्था। यहाँ तक कि जो हमारा अपना कार्यालय है उसमें भी हाँ। बेडिंग बिछाकर, जो हमारे होमगार्ड्स हैं, करण जी, हम वो PRT के बात जवान नहीं हैं। कर रहे। करण जी, जैसी आर्मी जी का काम देश की सीमा का सुरक्षा करना है, लेकिन आपदा आने पे आर्मी आती है ना, सर। वैसा सेवा दल हुआ करता था कांग्रेस में। जी दुनिया सर। में कहीं भी आपदा आती थी, सेवा दल के पास ट्रेन लोग थे, सेवा दल में ट्रेनिंग होता था, उसकी कमी है ऐसी आपदा में काम करने का। चलो उसकी कमी है ईमानदारी सर। से एक बहुत बड़ा यूनिट था, हाँ, सर। और ईमानदारी हमने से देखा है आपने सेवा दल के लोगों को काम करते हुए। हाँ, अरे अब क्या है, अब आपके भी पार्टी में, माफ करिएगा करण जी, बहुत बुरा लगेगा आपको, थोड़े से स्पष्ट बोलते हम, अब आपके भी पार्टी में बीजेपी की सेवा करने वाले लोग बैठे हैं। हाँ, हाँ, यदि पिछली बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार है। सर। तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी देखना होगा। और खासकर ये, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाइए अपने लोगों से, हाँ, हाँ, जरूर करवाइए, क्योंकि उत्तराखंड किसी के कोई रोकने वाला नहीं है, फिर हादसे होंगे। तो एक वॉलंटियर्स की टीम तैयार करिए डिजास्टर मैनेजमेंट की, और उसके लिए जहां न्यूज लॉन्चर की जरूरत होगी, हम कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे आपके साथ। थैंक यू सर। क्योंकि हम उत्तराखंड को चाइना का हिस्सा नहीं मानते। उत्तराखंड इस भारत की भूमि है, वो हमारा भी राज्य है। उत्तराखंड में रहने वाले सब लोग मेरे भाई हैं और बहनें ही है, मैं मानता हूं आज विश्वास के साथ। नहीं, और ये आप करिए कर सकते हैं यदि ऐसा अध्यक्ष हो पार्टी का कि जो खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं। आपने किसी से फोन पे इंस्ट्रक्शन नहीं लिया, आप खुद चले गए वहां पे। ताज्जुब लगता है, ऐसे भी लोग हैं कांग्रेस में अभी। तो आप यकीनन ऐसी टीम खड़ी कर दोगे वॉलंटियर्स की कि जो अभी आइंदा कोई ऐसा हादसा हो तो सबसे पहले कांग्रेस के वर्कर वहां पहुंच के काम करना शुरू कर दे।
अब जरूर। सरकार के भरोसे नहीं। देखिए नरेंद्र मोदी जी एक बार एक बात कहते हैं और मैं कहता हूं, भले ही आप कांग्रेस के नेता हो, हम सरकार को सवाल पूछते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की एक बात कान खोल के हमने बिल्कुल अंदर उतार ली है। हाँ, नरेंद्र मोदी सर पूरे देश को कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। इसका मतलब मेरे भरोसे मत रहो। जी। तो अब हमें किसी सरकार के भरोसे नहीं रहना है, और भरोसे रहेंगे तो ये उत्तरकाशी वाले हाथ से बार बार होते रहेंगे। बार बार हम कार्यक्रम करेंगे और बार बार हम सर, जो भी सत्ता में है उनको ये करेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज रहेगी सर, जी जी, बोलिए बोलिए अगर बोलिए तब इजाजत है सर। 2013 की, जैसा कि आपने जिक्र किया खनन का और आपदा का, 2013 में जो वहां बड़ी आपदा आई थी, आपने उस समय भी प्रोग्राम किया था सर ने, अशोक साहब ने। तो सर उस समय 2 बैली ब्रिज बने थे वहां, जो टेम्परेरी होते हैं। 2013 से लेके 25 हो गया सर, वो बैली ब्रिज अभी भी वैसे ही है। वो जो कप्तान मरा था उसका नाम लिखा है, लेकिन जो शहीद हुआ वहां, लेकिन अभी भी बैली ब्रिज से ही काम चल रहा। हम पक्के पुल नहीं बना पाए, जबकि वो सीमांत क्षेत्र है, चाइना का बॉर्डर है सर। और ये हमारी सरकारों की जो है तैयारियां हैं बॉर्डर की, बहुत दिक्कत है सर। और इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की, फोकस करने की जरूरत है। खनन का तो रिकॉर्ड टूट गए सारे। अभी तक राज्य बनने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी का पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में हरिद्वार का सांसद, लोकसभा में उठाने के बाद भी सर कुछ नहीं होता मुख्यमंत्री के खिलाफ, और उल्टा प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्री को तारीफ करके जाते हैं। वो तो पर्ची वालों को तारीफ मिलेगी, पर्ची वाले उसी लिए बिठाए गए हैं। फिर हमें फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन ये जो आपदा आई है और इस आपदा में सरकार की जो भूमिका है, इसकी भूमिका को हमारे ये मतलब हमारी स्कैनर पर है। धामी और धामी की भूमिका क्या है, धामी सरकार की भूमिका क्या है, वो हमारी स्कैनर पर है। और हमारा रडार बादलों में भी काम करता है। ये धामी जी ध्यान रखें, ये बादलों में नहीं छिप जाता कि नहीं काम करे, तो काम करता है। कितने भी बादल होंगे, अब आज से हम डेली अपडेट लेंगे। महाराज जी से भी अपडेट लेंगे। इनके पास भी अगर वीडियो जो अगर हो तो तत्काल आप हमें भेजिए, तत्काल भेज दिया कीजिए। ये इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, हमारे लिए दायित्व है, हम अपना दायित्व निभाएंगे। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद से ज्यादा आपसे एक निवेदन है कि आप जी सर। पूरी शिद्दत से लगिए, जितना भी राहत बचाव में आप मदद कर सकते हैं करिए, अपने साथियों के साथ, वॉलंटियर्स के साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।